साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उबाल है और कर्नाटक के साथ हो रहे सीमा विवाद के बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ते दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच मामला दिल्ली तक पहुंचता हुआ दिख रहा है और इसके लिए 14 दिसंबर की तारीख भी तय हो गई। लेकिन इससे पहले ही अपमान की साजिश पर जबरदस्त उबाल आ गया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है जिससे हालात एक बार फिर से एक्सट्रीम भी जा सकते हैं। लेकिन खबर ये भी है कि संजय राउत भी दिल्ली में अमित शाह के दरबार पहुंच सकते हैं, वहां दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा का विवाद खासा गहराया हुआ है जिससे महाराष्ट्र की सियासत में खासा उबाल है और इसे लेकर संजय राउत लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर हमलावर हैं और लगातार कुछ न कुछ सरकार पर बोले जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। अब इस बीच ये हुआ कि संजय राउत ने महाराष्ट्र के अपमान की साजिश की बात कहकर मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया और बात को दिल्ली तक पहुंचा दिया। जी हाँ, दिल्ली में भी इस पर मंथन हो गया और नई तारीख तक मिल गई जिसमें संजय राउत के भी दिल्ली जाने की बात आ रही है। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी से जुड़े सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसमें सीमा का विवाद के हल निकालने की मांग की और कहा है कि सीमा के विवाद का हल हर हाल में जल्द से जल्द निकलना चाहिए। जिसके बाद 14 दिसंबर की नई तारीख मिल गई है। जी हाँ, 14 दिसंबर की तारीख मिली है मीटिंग के लिए। 14 दिसंबर को दिल्ली में महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी और अमित शाह ने भरोसा दिया है कि वो अपने सामने दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक करेंगे और इस बैठक में हल निकालने की कोशिश करेंगे और हल को निकाल दिया जाएगा। ये भरोसा अमित शाह की तरफ से दिया गया है उस डेलीगेशन को जो कि सुप्रिया सुले की लीडरशिप में अमित शाह से मिला था। अब इसके तुरंत बाद, इस मीटिंग के तुरंत बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसईराज बोम्मई का बयान भी आ गया और साफ साफ कह दिया कि कर्नाटक अपने दावे से पीछे नहीं हटेगा, अपने दावे पर अड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा। जी हाँ, शिंदे ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध दी और इस बात को संजय राउत ने पकड़ लिया, लपक लिया। संजय राउत ने तुरंत ही सवाल खड़े कर दिए कि मराठियों का अपमान हो रहा है, महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है और इस अपमान के लिए साजिश हो रही है और इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बोल ही नहीं रहे हैं। एकनाथ शिंदे चुप हो गए हैं। लगातार ये चुप्पी सवालों में है, ये संजय राउत ने यहाँ पर कह दिया और ये भी कह दिया कि शिंदे ही जानबूझकर मराठियों का अपमान करा रहे हैं। अब इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल हो गया, मामला बिगड़ गया। अब बड़ी खबर ये भी है कि संजय राउत ने भी दिल्ली जाने का प्लान बना लिया है और इसी मामले पर अमित शाह से मिलने का प्लान बना लिया है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की तरफ से अमित शाह से मिलने का समय मांगा गया है। उसी मामले पर संजय राउत मुलाकात कर सकते हैं। 14 दिसंबर को मुख्यमंत्रियों की जो मीटिंग होगी दिल्ली में, उस मीटिंग के बाद संजय राउत और अमित शाह की भी मीटिंग हो सकती है जिससे नई सनसनी फैल सकती है। अब मामला यहाँ पर अंदर खाने कुछ और भी चल रहा है क्योंकि यहाँ पर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि संजय राउत हो सकता है कि बीजेपी के साथ पैचअप करने की कोशिश में और इसीलिए तो बार बार एकनाथ शिंदे पर तो हमला बोलते हैं लेकिन देवेंद्र फडणवीस पर कोई हमला नहीं बोलते और हो सकता है पैचअप हो भी जाए क्योंकि ये पैचअप लगातार कोशिशें लंबे समय से हो रही है। लेकिन इस पैचअप के लिए संजय राउत एकनाथ शिंदे को झटका देना चाहते हैं और बीजेपी फिलहाल ऐसा नहीं चाहेगी कि चलती हुई सरकार के साथ कोई दिक्कत हो। लिहाजा चुनाव तक का इंतजार किया जा सकता है या फिर कम से कम बीएमसी चुनाव तक रुका जा सकता है, इंतजार किया जा सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में नई करवट ली जा रही है। यहाँ पर संजय राउत की दिल्ली में इस मुलाकात से नई दोस्ती की यहाँ पर इबारत लिखी जा रही है और बड़ी बात नहीं होगी कि बहुत जल्द कुछ बड़ा ऐलान हो जाए। तो आपका क्या मानना है, क्या सीमा विवाद पर संजय राउत अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और उस बहाने वाकई फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में आने की कोशिश करें या फिर मामला वाकई गंभीर है? आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत जितना ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं उनके लिए जकड़न उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे कहे जा सकते हैं कि जिस जाल में संजय राउत फंसे हैं वहां वो और ज्यादा फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। अब इस बीच 9 दिसंबर शुक्रवार के दिन मुंबई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। जी हाँ, पात्रा चौल घोटाले को लेकर हुई सुनवाई में संजय राउत भी पहुंचे। अब कोर्ट के अंदर राउत के हाल खराब हो गए। कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से वो आप भी देखिए और समझिए।
सुबह सुबह ही मामले की सुनवाई थी और तय समय से पहले ही संजय राउत कोर्ट पहुंच गए थे। असल में संजय राउत को जब जमानत दी गई थी तो उसमें शर्त ये भी थी कि पात्रा चौल घोटाले में जब भी सुनवाई होगी तो संजय राउत को खुद कोर्ट में पेश होना होगा और शर्त का पालन नहीं हुआ तो संजय राउत की जमानत रद्द भी हो सकती है। लिहाजा डर कर घबरा कर भले ही संजय राउत कोर्ट तो पहुंच गए लेकिन हालत उनकी खराबी थी। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और ईडी की तरफ से दलील दी गई कि मामले में अब आगे क्या किया जाए। असल में ईडी चाहती थी कि इस मामले में कुछ और वक्त उन्हें दिया जाए ताकि पूरे सबूत और कुछ और गवाहों को वे इकट्ठा कर लें और इसके साथ ही संजय राउत पर उसके बाद चार्ज फ्रेम किए जाएं, क्योंकि अभी तक कोर्ट में संजय राउत पर आरोप तय नहीं किए गए। हाँ, चार्जशीट जरूर इस मामले में फाइल की गई है। तो ईडी की तरफ से कहा गया कि उन्हें कुछ और वक्त चाहिए, कुछ और इन्वेस्टिगेशन बची है, कुछ और सबूतों को जमा करना है, कुछ और गवाहों को खड़ा करना है, जिसके बाद कोर्ट ने संजय राउत और उनके वकील की तरफ से दलील देने को कहा। अब यहाँ पर संजय राउत जल्द से जल्द सुनवाई चाहते थे, क्योंकि राउत का मानना है कि बिना बात के मामले को खींचा जा रहा है और ईडी को मौका आगे और नहीं मिलना चाहिए, ईडी को समय नहीं मिलना चाहिए, मामले में जल्द से जल्द आगे बढ़ा जाए ताकि उनके पक्ष में ही फैसला आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए। अब सूत्रों के मुताबिक संजय राउत नहीं चाहते हैं कि गवाहों की, सबूतों की और तलाश हो और इसीलिए वो जल्द से जल्द सुनवाई करें और हो सकता है इस वजह से भी संजय राउत डर रहे हो कि और सबूत और गवाह उनके खिलाफ इकट्ठा हो गए तो उनके खिलाफ केस और ज्यादा भारी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर संजय राउत की इस दलील को सुनाई नहीं गया। जी हाँ, संजय राउत की इस बात को, दलील को सुनाई नहीं गया। झटके ब झटका लग गया। कोर्ट ने तुरंत ही ईडी को समय दे दिया। जी हाँ, ईडी की बात कोर्ट की तरफ से मान ली गई और जब संजय राउत बोलते रह गए, कहते रह गए, लेकिन एक नहीं सुनी। संजय राउत की गर्दन नीची हो गई और मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को पहुंचा दी गई। जी हाँ, 24 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। करीब करीब 1.5 महीने बाद ये अगली सुनवाई होगी। संजय राउत को एक बार फिर से हिदायत भी दी गई कि वो गवाहों के संपर्क में आने की कोशिश ना करें, सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ऐसा करना या ऐसा करने की कोशिश भी उनकी जमानत को रद्द करवा सकती है। और उस पर संजय राउत जो जल्द से जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे, उसमें ईडी को और ज्यादा समय मिल गया। 24 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। यानी कि एक तरह से ईडी ने यहाँ पर भी मौके पर चौका मार लिया और अपने लिए कोर्ट से समय ले ही लिया, वक्त ले ही लिया, और जो कि संजय राउत नहीं चाहते थे वही यहाँ पर हो गया। अब इस केस में आगे क्या होगा वो भी समझिए। तो माना जा रहा है कि 24 जनवरी की सुनवाई में ईडी नए सबूत और नए गवाह भी पेश कर सकती है और उसके बाद संजय राउत पर चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, यानी कि आरोप तय होंगे कि संजय राउत ने क्या किया, क्या इस पूरे घोटाले में गड़बड़ी हुई और संजय राउत पर आरोप क्या है, संजय राउत पर आरोप क्यों है। आरोप तय होने के बाद मामले में ट्रायल शुरू होगा और ट्रायल शुरू होने के बाद सुनवाई में वक्त लग सकता है। यानी कि जो संजय राउत चाहते थे कि जल्द से जल्द सब कुछ हो ताकि उन्हें आनन फानन होने का फायदा मिल सके, सबूत कम होने का फायदा मिल सके, गवाह कम होने का फायदा मिल सके, तो फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि कोर्ट ने ईडी को समय दे दिया है। 24 जनवरी को अब मामले की सुनवाई होगी और 24 जनवरी के बाद जल्द जल्द इसकी सुनवाइयां हो सकती हैं और उसके बाद कभी भी आरोप संजय राउत पर तय हो सकते हैं, जिसके बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी ने आरोपों को साबित कर दिया। अगर कोर्ट ने भी उसे मान लिया तो फिर तो सजा होगी, लंबी सजा होगी, कड़ी सजा होगी। तो कुल मिलाकर संजय राउत के हाल खराब हैं। इसीलिए तो संजय राउत जब कोर्ट से बाहर निकले तो बेहद झुके हुए उनके कंधे थे, चेहरे पर एकदम रुआंसापन था और एक तरह से मायूस नजर आ रहे थे। तो क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सारे के सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं, उनके दांव उनको फायदा दे नहीं रहे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, संजय राउत के हालात पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।